यानी एक दिन पहले भी रोज़ा रखो या एक दिन बाद रोज़ा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। मुश्ताक साहब ने सवाल किया कि वो गुज़िस्ता साल हज पर गए थे और जो कंकरियां मारने का जो शैतान को अमल है तो उन्होंने ज़वाल आफ्ताब से पहले कर लिया। अब आपने जो रमी कर लिया वो कर लिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपकी नावाक़ियत की बुनियाद पर उसको माफ़ कर देगा। जी फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये पूछना था, ये जो अकीका करते हैं लोग बहुत बड़े पैमाने पे जी बाकायदा हॉल बुक किए जाते हैं जी, तो ये सब चीजें जो है ये कहाँ तक मतलब जायज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो 2 जानवर अकीके में ज़बह करो, अगर बच्ची है तो 1 जानवर ज़बह करो। राह हिदायत बराह रास्त देखिए हफ्ता और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। मुस्लिम पर्सन लॉ क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी क़वानीन हैं वो सब सेकुलर क़वानीन हैं, तमाम शहरियों पर एक साथ लागू होते हैं, लेकिन बाज़ मजहबी क़वानीन ऐसे हैं जो सबके ऊपर एक साथ लागू नहीं हो सकते। तो जब ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब ये कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त हर मजहब उस वक्त जो कानून लागू होता था ब्रिटिश वाले एक से एक सेकुलर कानून बनाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ के जो दीगर मज़ाहिब के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैसे जितने लोग थे उन सबके लिए अलग मजहबी कानून के तक उनको ये गुंजाइश दे दी गई कि उनके बिल्कुल शख्सी जो क़वानीन हैं उसके पर उन्हीं का कानून लागू किया जाएगा और उसी के तहत फैसले भी दिए जाएंगे। बार काउंसिल का एक रूल है कि एज रिस्ट्रिक्शंस भी आ गया है। 5 ईयर्स के लिए उम्मीदवार जो है ओनली 20 ईयर्स, ही शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज्यादा नहीं रहना जी। और जो है 3 ईयर्स के लिए 30 साल से ज्यादा नहीं। हम देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में आई हुई हैं, तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक LPO करके जॉब्स निकले हैं। ये LPO क्या हैं और इसमें किस तरीके से क्या क्या कौन इसमें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं मुमताज़ सनम। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। रियासती वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया है कि मदीना एजुकेशन सेंटर, जो कि हकीकत में मजलिस शूरा और दीगर शराइत पर वक्फ किया गया था, ताहम मदीना एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी आरिफुद्दीन की जानिब से शराइत की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसके बायस मदीना एजुकेशन सोसाइटी के वक्फ बोर्ड के तहत फैसला लेने के लिए कहा गया था और सोसाइटी के सेक्रेटरी आरिफुद्दीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना है कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी में बदउनवानी के जरिए सालाना 11 लाख रुपए आमदनी बतलाई जा रही है, जबकि उसकी आमदनी सालाना 2.5-3 करोड़ रुपए है। इसी तरह अलाउद्दीन ट्रस्ट की जानिब से सालाना 18 लाख रुपए आमदनी बतलाई जा रही है, जबकि उसकी सालाना आमदनी तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। उसी की मद्देनजर रखते हुए अलाउद्दीन ट्रस्ट को भी वक्फ बोर्ड के तहत लेने का फैसला किया गया है। जो सिद्दीक साहब जो इंक्वायर करे आफ्टर दी, ये जो हाउस कमेटी 97 में एक हाउस कमेटी इनके खिलाफ कमेंट की थी कि भाई काफ़ी इसमें मिसअप्रोप्रिएशन है, पूरा अगेंस्ट वक्फ है, इनके ऊपर एक्शन लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने 3-4 इंक्वायरी ऑफिसर बदले, फाइनली एक सिद्दीकी साहब आए, उनका एक रिपोर्ट आया था। सो 7/8/2003 उसमें क्या था कि टेक्निकली इसके बाद शोकाज नोटिस इश्यू किया गया, बट मेन प्रॉब्लम क्या था कि भाई इसको बोर्ड या जो भी हो ऑफिसर, वाज इट एक्सेप्टेड और नॉट? इफ इट इज एक्सेप्टेड देन यू प्रोसीड, इफ इट्स नॉट एक्सेप्टेड यू से यू आर नॉट एक्सेप्टेड और यू ड्रॉप फर्दर प्रोसीड। तो शोकाज नोटिस इश्यू किया गया उनके बाद। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनका जो रिप्लाई आया, मैं भी पढ़ा वो रिप्लाई। वैसे तो कोई मेन इश्यू था ये कि ये जो सेल्फ स्टाइल जो मजलिस शुरा के जो एक मुतवल्ली सेल्फ स्टाइल बन गए, सेम जेंटलमैन बिकम्स अगेन टेनेंट हिमसेल्फ। अब कोई वक्फ से ऑर्डर नहीं है, देन हिमसेल्फ इज सेक्रेटरी। देन उनके रिप्लाई में खुद उन्होंने बताया कि भाई मैं पैसे इधर से उधर से डोनेशन लिया और ये बिल्डिंगों को मैं कायम किया, बट वेरस 1984-1989 में ही बिल्डिंग्स आए हैं।
91 कब है सोसाइटी 91 तो मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बना, उससे पहले ही कॉलेजेस चल रहे हैं। और ये मंशा वक्फ के खिलाफ जो मेरे को वक्फ पड़ा, उसके बाद जो हुआ कि भाई 2012 में कोर्ट को गए बंदे, उसमें इन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड बेसिक इश्यू क्या है कि वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर। तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 और उधर विजयवाड़ा शहर में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद में लगाए गए प्रदर्शन पर सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। विजयवाड़ा के शहर मुख्तलिफ शाहराहों पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का नारा बुलंद करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए एक नई पार्टी के क़याम को इशारा नुमाया किया गया है, जिसके बायस रियासत की तमाम सियासी जमातों में इस मामले पर चैमगियाँ शुरू हो गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह पल्ली चिंतला प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान को इन पोस्टर्स में दर्ज किया गया है, जिससे चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद में एक नई सियासी पार्टी कायम करने की बातों को फौकियत हासिल हो रही है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना के मामले पर हाई के कमान के सख्त खिलाफ जा रहे हैं और सीमा आंध्रा के दिगर पार्टी कायदीन किरण कुमार रेड्डी का साथ देने के बाइस नई पार्टी के क़याम के मामले पर किरण कुमार रेड्डी को हौसला अफजाई हासिल हो रही है। ऐसा लगता है बहुत जल्द किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होकर नई पार्टी का ऐलान करेंगे। किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी के क़याम की जिम्मेदारी विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़ा पार्टी राजगोपाल ने अपने सर ले ली है, जबकि जारिया माह की 23 तारीख तक तेलंगाना बिल पर मुबाहिसे की डेडलाइन होने के बायस 23 तारीख के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपने हामी अराकीन असेंबली के साथ कांग्रेस पार्टी से हटने का इम्कान लगाया जा रहा है। और APNGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा है कि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो रियासत की तकसीम को रोकने के लिए एक और मरतबा तमाम कौमी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि इससे कबल उनकी जानिब से कौमी जमातों के कायदीन से इस मामले पर मुलाकात करने पर कौमी कायदीन ने तेलंगाना बिल को असेंबली में पेश करने के बाद ऐवान के फैसले के मुताबिक जवाब देने की बात कही थी। उसी के पेश नज़र तमाम कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना बिल की मुखालिफत करने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना बिल के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर चलो दिल्ली प्रोग्राम का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जयप्रभाकर राव ने तेलंगाना के खिलाफ मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा है कि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए ऐवान में भी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई पर भी गौर किया जा रहा है। Going to be announcing assembly on 17th and council on 18th. So YSR Congress Party has taken a stand. Sir, in the newspaper it has come that if the Telangana state will form, and long back Jaganji also told that he will knock the door of court, and today in newspaper also it has come that he is not in the position to knock the court door also, because in assembly he did not join for the discussion. No, not like that. See, both the doors are open now till today, assembly and as well as the court. So YSR Congress Party people already approached the courts, Parliament, Supreme Court, and our advocates are fighting, and the Supreme Court said after completion in the Parliament or in the state, you come back again. So that option is open. Now here also we have given amendments for voting. So let the government decide, let the speaker decide whether they are going to put this bill for voting or not, yet to decide. YSRCP जो बोल रहे तेलुगु देशम पार्टी एक दूसरे को पार्टियां टारगेट कर रही है, आने वाला समय बोलने वाला है क्या होने वाला है। मैं इंद्रानी सरकार, कैमरामैन समत के साथ मुंसिफ टीवी। और जारिया माह की 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली में मुनक़िद होने वाले AICC सुदूर के इजलास में M सुधाकर रेड्डी को शिरकत का दावतनामा मौसूल होने पर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के पेश नज़र AICC के इजलास में हाईकमान का शुक्रिया अदा करने की इजाज़त देने के लिए उन्होंने जनार्दन देवी को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने
सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से तेलंगाना की तश्कील में रुकावट खड़ी करने की कोशिश पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और सीमा आंध्रा के कायदीन से अपील की है कि वो तेलंगाना की तश्कील में हुकूमत का साथ दे। सदस्यु इंचार्ज की रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगो रामानंदी NGOs होम में तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से तैयार की गई साल 9 की तेलंगाना डायरी की रस्म इजराई अंजाम दी है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत आवाम को मिलवाटी तेलंगाना देखकर अपना उल्लू सीधा करने के डर पे है, जिसे तेलंगाना की आवाम किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक ज़माने से तेलंगाना की आवाम अपने जायज़ हक के लिए लड़ाई कर रही है और हुकूमत उनका इम्तिहान लेते नहीं थकती है। उन्होंने तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से आसिफ जाही व कुतुब शाही दौर पर मबनी तारीख को इकट्ठा करते हुए बनाए गए साल 2014 के कैलेंडर्स को काबिल सताइश करार दिया है। क़ब्ल-ए-ज़िन तेलंगाना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विसेज एसोसिएशन आदिलाबाद सदर मिस्टर अब्दुल वकील ने भी खिताब करते हुए बताया है कि टीम ऐसा के क़याम का मकसद ही है कि मतलूबा रियासत में माइनॉरिटी आवाम की जिद्दोजहद को मंजर आम पर लाना। उन्होंने कहा है कि हर कोई कहता है कि हैदराबाद हमारा है, ताहम उन्हें इस बात को जानने की अहम ज़रूरत है कि हैदराबाद को किस बुनियाद पर हमारा है का नारा दे रहे हैं, जबकि हैदराबाद में अक्सर व बेशतर चीज़ें जैसे मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाई हैं। इसी तरह सिचर कमेटी की रिपोर्ट भी माइनॉरिटी के हालात को खुले अल्फाज में बताती है और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रखती। आखिर कब तक हुकूमत इस तरह की नाइंसाफ़ी, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही माइनॉरिटी फाइट प्रोटेक्शन का क़याम अमल में लाने जा रही है ताकि माइनॉरिटी मसाइल की यकसुई आजिलाना तौर पर की जा सके। एसोसिएशन की जानिब से आज TNGOs भवन में डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में लाया गया, जिसके अंदर MLA जनाब जोगू रामन्ना साहब और एस अशोक साहब TNGOs प्रेजेंट ने शिरकत की। टीम ऐसा का अहम मकसद ये है कि ये ऑलरेडी TNGOs से अफिलिएशन में है और हालांकि TNGOs के अंदर हमारे बहुत सारे माइनॉरिटीज़ शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अलग से यूनाइट होकर टीम ऐसा के नाम से ये यूनियन बनाकर TNGOs के अंदर शामिल होने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसको सचर कमेटी हो और सचर कमेटी के अंदर जो सिफारिशात हैं उसको अमल में लाने के लिए हम लोग ये यूनाइट होकर जिलों से वही तेलंगाना अगर नहीं दिए तो पार्लियामेंट में वैसा बिल नहीं पास हुआ तो भी अब अशोक भाई साहब ने बताए 100% और आगे भी अपने रजिस्ट्रेशन करने का भी 100% मेरे को भाई बता रहा हूँ। अगर वैसा नहीं दिए तो अपन सब मिलके फिर रजिस्ट्रेशन करके जो जैसे कोदन राम साहब होंदो, KCR साहब होंदो, जो तेलंगाना मांग है वही तेलंगाना है तक। शहर हैदराबाद के इलाके बुबराबंडा में गुज़िश्ता लैंड ग्राबर्स की जानिब से तालाब के नाले को बंद करते हुए कब्जा करने के बायस ड्रेनेज का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इस वाक़े की इत्तला मुकामी रुकन असम्बली लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण को मिलने पर उन्होंने आज इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नाले पर गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई इमारतों पर मुआयना किया है और इमारतों की तामीर के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से इजाज़त दिए जाने पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि शहर में लैंड माफिया की जानिब से तालाबों और नालों को कब्जा किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने गैर मजाज कब्जों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने का जिला कलेक्टर और महकमा बल्दिया के कमिश्नर से मुतालिबा किया है और साथ ही साथ गैर कानूनी तरीके से नालों पर घरों की तामीर की इजाज़त देने वाले महकमा बल्दिया के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करने का मुतालिबा किया। उनका कहना है कि चंद सियासी कायदीन की सरपरस्ती के बायस लैंड माफिया शहर में बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस शहरों को काफी परेशानियों का सामना है। यहाँ एक तालाब है अल्लाहपुर के आसपास में, सुननचलू कहते हैं। ये 25 एकड़ का जगह था, 30 एकड़ का, अभी केवल 15 एकड़ बाकी है। शायद जो लोग वहाँ कब्जा करने चाहते हैं वो लोग होगा, नहीं तो कई लोग कह रहे हैं कि फिर नहीं होगा। तालाब का स्लूइस को ओपन किया, ये इलीगल है और कल शाम से ये सब
ये डूब में ये सब सूवेज है, पानी नहीं है, सूवेज है, ड्रेनेज का पानी आ रहा है यहाँ सब आए। यहाँ देख लीजिए वो मकान, यहाँ बड़े बड़े मकान बने हैं, ये सब मकान यहाँ एक नाला के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन था। ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंस्ट्रक्शन को परमिशन दिया। हैदराबाद डायरी में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए हैदराबाद डायरी। बाबू ने कुछ काम वाम भी शुरू किया? कहाँ? साफ शफाफ और लंबा दाना, न चुनने की झंझट न बीनने की जहमत। बस पैक खोला, कुछ देर भिगोया और पका लिया। शमा क्लासिक बासमती राइस, खुशबू और लज्जत से भरपूर। शमा क्लासिक बासमती राइस 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं और अब नजर डालते हैं मजीद खबरों पर। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात की आमद के पेश नज़र अक़लियतों को बीजेपी की तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी अक़लियतों की दुश्मन नहीं है और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि मुसलमानों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। भगवान भी ऐसी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो गणेश उत्सव देखिए, रमजान गणेश उत्सव एक ही दिन आया, आज संक्रांति मिलादुन्नबी एक ही दिन आया। भगवान का भी आशीर्वाद है, अल्लाह का भी आशीर्वाद है। भारत में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के आगे बढ़ो, ये बताने के लिए फेस्टिवल्स एक ही दिन दे रहे दोनों का। आज देश का पुकार है, मजहब का नहीं है। देश का पुकार है बेरोजगार मिटाने का, गरीब दूर करने का, भ्रष्टाचार दूर करने का। देश के इतिहास में 2014 भारत का भविष्य का निर्णय करने वाले साल होगा, क्योंकि आज भारत अलग अलग समस्याओं से आज जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी को बहुत जल्द वजारत उस्मा के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत में शैतानी नस्ल के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जाएगी और यूपीए 3 को दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। उनका कहना है कि मुल्क की अवाम फ़िरका परस्ती की हुक्मरानी नहीं चाहती है, बल्कि सेक्युलरिज्म हुक्मरान को फ़रोग़ देने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देगी।
साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने तेलंगाना की तश्कील का हाई कमान की जानिब से फैसला लिए जाने पर उन्होंने महबूब नगर जिले के इलाके में सोनिया गांधी का मंदिर की तामीर अमल में लाई है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से सोनिया गांधी की खबर तामीर करते हुए उनकी हानत की गई है, ताहम उन्होंने उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। ऐसी अजीम कायद की मंदिर बनाकर पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। उसने जो तेलंगाना का चैप्टर हमेशा के लिए जो हजारों लोग खुदकशी कर लिए, जान की कुर्बानी दिए, ये कुर्बानी उनका मसले का हल करने के लिए उन्होंने उनकी समाधि बनाए चित्तूर जिले में, और भारत रत्न राजीव गांधी की इंदिरा माँ के स्टैचूज भी डिमोलिश किए। करने के बाद उन्होंने नापरवाह करते हुए क्रियाकर्मा किए, उनकी समाधि बना के वो केयर न करते हुए तेलंगाना का प्रोसेस कंप्लीट करने की वजह से कल प्रेसिडेंट से हमारे स्टेट असेंबली को आ रहा है। खुदकशियां खत्म हो गया ना, देवता के रूप में खुदकशी खत्म कर दी है ना, सचमुच देवता नहीं है उन्होंने। ये कहाँ तक सही है कि एक पार्टी प्रेसिडेंट की मंदिर में पूजा किया जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि सोनिया जी की मंदिर में पूजा करने से शायद ही कांग्रेस को राहत मिलती होगी, लेकिन आम आवाम इसको कैसे लेती है वही गौर करने वाली बात होगी। मैं इंद्रानी सरकार, कैमरामैन समद के साथ मुंसिफ टीवी। ईद मिलादुन नबी के पेश नज़र बीदर में शाहीन स्कूल PU कॉलेज के तलबा ने बीदर के सरकारी दवाखाना पहुंचकर मरीजों में गर्म कम्बल पेश किए। उन्होंने बताया कि वो अपने खर्च के पैसों को बचाकर इन कम्बलों को खरीदा है और उनकी मरीजों में तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर इलाके के आलम दीन ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की और ईद मिलादुन नबी की लोगों को मुबारकबाद पेश की है। शाइन PU कॉलेज बीदर से है। हम लोग इधर चैरिटी वर्क के लिए आए हैं। इधर जो मरीज़ है उनको हम लोग अब्दुल कदीर सर के तरफ से हम लोग ब्लैंकेट्स सबको ऐसे चैरिटी वर्क के जैसा उनको ब्लैंकेट्स देने आए और सबकी दुआएं लेना अच्छा होता है, तो इसीलिए अब्दुल कदीर सर के साथ हम लोग इधर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लैंकेट्स देने आए हैं। और हम लोग इधर शाइन के हैं ना, तो हम लोग इधर 50 ब्लैंकेट्स, अब तक 50 ब्लैंकेट्स दिए हैं, अभी और देने वाला है। We are from Shine School under Abdul Qadir sir's supervision. We came here to give all these blankets to the people who can't afford it and who literally need it very badly. And our target is to give 1500 blankets. बीदर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश के साथ मनाई गई। बीदर के गांव चौक से एक जुलूस निकाला गया जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ बीदर की जामा मस्जिद पहुंचा। इस दौरान जगह जगह मिठाई तकसीम की गई और तकरीबन हर मोहल्ला जात में ताम का इंतजाम किया गया था। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र बीदर में मोहम्मद अली मतीन फाउंडेशन बीदर के ज़ेर एहतमाम उर्दू हॉल में खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में 11वीं दफ़ा खून देने वाले अजवर कुमार घोष ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और बताया कि अमेरिका में 10 लोग अगर खून देते हैं तो हमारे पास एक फ़र्द खून देता है, इसलिए हमारे यहाँ जो अमवात होती हैं वो हादसात से ज़्यादा ज़ख्मी को खून ना मिलने से होती है। इस तरह के खून के अतिया कैंप से जख्मियों की मदद होती है, लोगों में खून का अतिया करने का जज्बा जागता है। उन्होंने मजीद बताया है कि खून देने के मामले पर हिंदुस्तान में लोग नौखानदा हैं, यहाँ बेदारी की शदीद ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से निकलकर मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अपने कदम जमाना शुरू कर दिया है। उसी के पेश नज़र कर्नाटक के सदर मुकाम बेंगलुरु में भी आम आदमी पार्टी के कारकुनों की जानिब से लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी गई है। पार्टी के कारकुनों की जानिब से बेंगलुरु शहर में मुख्तलिफ फलाही और शऊर बेदार प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 2 दिन कबल आम आदमी पार्टी के कारकुनों की जानिब से बेंगलुरु शहर के एक शॉपिंग मॉल के पास शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिस पर चंद शरपसंद अफराद ने आम आदमी पार्टी के कारकुनों को हमले का निशाना बनाया, जिस पर
इलाके के सदर ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालिबा किया है। हमारा बंदा लोग उधर कैंपेनिंग कर रहा था, उन लोगों के खुद ही उन लोग आके हमारा बंदा के अटैक किया। कुछ लोग वो बोल रहे ये इंटेंशनली किया है, बट हम लोग का मालूम हो गया, पुलिस FIR कर दिया, वो लोग गोइंग टू लीगल एक्शन। बट हम लोग ये अटैक से हम लोग नहीं डरते, ये हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम करने के लिए तो खाली होता रहता है, हम लोग इसी से नहीं डरते। कुछ अखबारों में ऐसा सुनाई दिया है कि जरूर जब आप हादसा देखे तो क्या हो गया, हम लोग अभियान चला रहे थे सदस्य की, जब सब कुछ लोगों ने इंटेंशनली एक आदमी आ गया और उसके बाद में वो 4-5 लोग आके हमारे ऊपर कुछ डिस्टर्ब करने के लिए एक आदमी ने धक्का दिया, ऐसा झगड़ा शुरू किया। अभी अखबारों में आया है कि पुलिस के नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन नामी खान की NGOs की तंजीम की जानिब से बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर तंजीम के कायदीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मुल्क के नौजवानों में स्पोर्टिंग स्पिरिट को फ़रोग़ देने के लिए और आउटडोर स्पोर्ट्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें स्किंग, क्लाइंबिंग, नेविगेशन और दीगर खेल शामिल हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। एक्चुअली ये हमारा 12वां एडिशन है। इसके पहले जो एडिशंस हुए हैं उसमें बैंगलोर में से 3 या 4 टीम मतलब अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, सो दैट इज़ वाई इस बार हमने सोचा कि बैंगलोर से और पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं। और ये काफ़ी ये जानी पहचानी बात है कि बैंगलोर में साइकिलिंग काफ़ी एक्टिव स्पोर्ट है। लोग साइकिल एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक अपने वाहन की तरह इस्तेमाल करते हैं इसका। इसमें साइकिलिंग होगा, मोस्ट ऑफ इट इज साइकिलिंग, 70% साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, राइफल शूटिंग, कयाकिंग जो एक वाटर स्पोर्ट है, कयाकिंग होगा, और नेविगेशन मतलब मैप रीडिंग। इसमें एक टीम बनानी होती है, 3 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, कम से कम एक गर्ल पार्टिसिपेंट होनी चाहिए, बिकॉज मशरक़ी गोदावरी ज़िला के इलाके काकीनाडा के साहिल पर मुनक़िद बीच फेस्टिवल का गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम अमल में लाया गया है। इख्तितामी प्रोग्राम में मुख्तलिफ कलाकारों ने अपनी कला को पेश किया है। बाद बेहतरीन कलाकारों को इनामात दिए गए हैं। ज़िला कलेक्टर नीतू प्रसाद ने लोगों में इनामात की तकसीम अमल में लाई है। जिला रंगारेड्डी कलेक्चरला मंडल के चकलापल्ली गांव के करीब जंगलाती इलाके में चीता की मौजूदगी ने गांव की आवाम को खौफ ज़दा कर दिया है। तफसीलात के बमवजब गांव के किसान ने अपनी फसल की हिफाजत के लिए खेत के अतराफ तारों को जाल बिछाने पर उसकी जाल में आज सुबह चीता फंस गया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और उसकी तला जंगल की आग की तरह सारे इलाके में फैल गई और लोगों की कसीर तादाद ने चीता का नज़ारा करने के लिए खेत पहुंच गए, जबकि मुकामी अवाम ने फ़ौरन पुलिस अहदेदारों को उसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस अहदेदार और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर चीता को अपने कब्जे में कर लिया और हैदराबाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में गुज़िश्ता रोज़ आशिक और माशूका के झगड़े में आशिक की मां का कत्ल हो गया है। तफसीलात के बमवजब वनस्थलीपुरम में मुकीम लक्ष्मी और नरसिम्हा रेड्डी एक कॉम्प्लेक्स में रहते हुए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इस वाक़े की इत्तला लड़की के वालिदैन को मिलने पर लड़की के वालिदैन ने लड़के के घर पहुंचकर लड़के की मां और उसके वालिदैन की खूब पिटाई कर डाली, जिसके बायस लड़के की मां बरसरे मौका हलाक हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके वारदात का जायजा लिया और इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। प्यार करने वाले दुश्मन बने की पिता के द्वारा आशिक की पिटाई और उसी दौरान लड़के की मम्मी का मौत की एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना वनस्थलीपुरम की है, जहां पे आज सुबह पुलिस ने दोनों तरफ से ही शिकायत दर्ज कर लिया है। सेकंड फ्लोर में फ्रेंड से बातचीत करने के टाइम में पूरा 15-20 लोगों आके मार रहे हैं। ये टाइम में उनका माँ
उनका माँ राधा बोल के 52 एज है, आके बीच में आने के बाद आदमी 15-20 आदमी उन्होंने भी औरत को मार रहे. And I'm in love with a girl who stays in first floor. So what happened is, from last 20 days we have been more closer than last 1 year. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं फिर एक मरतबा सुर्खियों.